अपनी प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस, मीन एंड वेरिएंस। ना उसके बाद टॉपिक आता है अपना मोमेंट्स। ना मोमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है कि वो किस तरह के नेचर का है। ना उससे पहले अपन पढ़ते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस इज द लैक ऑफ सिमेट्री, या सिमेट्रिक है या नहीं आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो मेजर करता है वो है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस मींस द लैक ऑफ सिमेट्री। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो वहां आपका मीन, मॉड और मीडियन इक्वल होगा और वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपका कर्व सिमेट्रिकल नहीं है, यानी मीन, मॉड एंड मीडियन आर नॉट इक्वल, मीन नॉट इक्वल टू मॉड, नॉट इक्वल टू मीडियन, तो वो कहलाता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है आपका? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आपका कहलाता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कर्व राइट हैंड साइड में ज्यादा स्ट्रेट है तो वो आपका कहलाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा स्ट्रेट है तो वो आपका कहलाता है नेगेटिवली स्क्यूड। तो स्क्यूनेस है आपका लैक ऑफ सिमेट्री, यानी वो आपको देता है एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व। उसके बाद अपना आता है कर्टोसिस। नाउ कर्टोसिस गिव एन आइडिया अबाउट द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। कॉन्वेक्सिटी मीन कर्व किस टाइप से टर्न कर रहा है, यानी इसका टर्न कितना शार्प है और किस तरह से है, वो आपकी क्या कहलाती है? कॉन्वेक्सिटी। नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कर्व। नंबर 1 नॉर्मल कर्व, जिसे हम बोलेंगे मेसोकार्टिक। नॉर्मल कर्व से जो आपका हाइट में होगा वो कहलाएगा आपका पीक कर्व, जिसे हम बोलेंगे लेप्टोकार्टिक। और नॉर्मल कर्व से जो फ्लैट होगा, फ्लैटर होगा, वो कहलाता है फ्लैट कर्व। तो कर्टोसिस से हमें क्या पता चलता है कि कर्व की कॉन्वेक्सिटी क्या है, वो आपका फ्लैट कर्व है या पिक कर्व है। ठीक है, तो नॉर्मल कर्व के रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं कि वो पिक है या फ्लैट है। तो ये तो हो गया आपका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इसके बाद आपका आता है मोमेंट्स। क्या आएगा आपका? मोमेंट्स। मोमेंट्स जो है अपना, मोमेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड टेंडेंसी, जहां मीन, मॉड और मीडियन आता है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो इन सबको अंडरस्टैंड या समझने के लिए हमें मोमेंट्स का हेल्प की जरूरत पड़ती है। नाउ मोमेंट्स आर द थ्री टाइप्स। फर्स्ट वी हैव डिफाइंड फॉर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपका था म्यू आर डैश, जिसे लिखते हैं अपन एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ पावर r। अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन के साथ एक्सपेक्टेशन ओपन हो जाएगा, समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो अपन इस सूत्र को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर r इनटू fx dx। fx आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लिखते हैं समेशन ऑफ f x स्क्वायर r अपॉन समेशन f। तो ये है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। नाउ जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होती है r = 1, वो आपका होता है म्यू 1 डैश, जिसे अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और ये डेफिनेशन है आपकी मीन की। किसकी डेफिनेशन है? मीन की। सेकंड आपका आता है मोमेंट अबाउट मीन। नाउ मोमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट आपका डिफाइन होता है म्यू r, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार रेज़ टू पावर r। उसके आगे तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा, जहां x था अब x की जगह हम यूज करेंगे x माइनस x बार। तो ये है आपकी मोमेंट अबाउट मीन की डेफिनेशन। ना यहां पे म्यू 0 हमेशा आपका 1 के इक्वल होगा सेंटर मोमेंट, और म्यू 1 इक्वल्स टू 0, ये फिक्स रहेगा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। म्यू 0 इक्वल्स टू 1 एंड म्यू 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका फिक्स वैल्यू है। और r इक्वल्स टू पे जो वैल्यू आती है म्यू 2, वो आपका आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, और वो होता है वेरिएंस। तो सेकंड सेंटर मोमेंट आपको क्या दे रहा है? वेरिएंस दे रहा है। फिर आपका आता है मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, उसे हम डिनोट कर रहे हैं म्यू r डबल डैश से, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a रेज़ टू पावर r। यहां पर फिर हम उनको लिख सकते हैं म्यू r डैश एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। इसे हम जनरल मोमेंट भी बोल सकते हैं। जनरल इन द सेंस मींस अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये आपको हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r, जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन दे रहा है। और a की जगह अगर हम मीन वैल्यू पुट कर देते हैं x बार, तो ये दे देगा मोमेंट अबाउट मीन। तो सारी जो डेफिनेशन वो इसी पे बेस्ड है।
इसे हम जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बट हमें कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए तीनों ही मोमेंट्स को हमने अलग अलग तरीके से नोट किया गया है। ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है जिसे अपन म्यू1 डैश से डिनोट किया है, देन मोमेंट अबाउट मीन जिसे ओनली म्यू से डिनोट कर रहे हैं, और फिर मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा अगर कोई पॉइंट होता है उसे अपन म्यू आर डबल डैश से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गए तीनों मोमेंट्स। अब इन मोमेंट्स का आपस में जो रिलेशन है वो लिखेंगे, द रिलेशन बिटवीन सेंटर मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ना मोमेंट्स का जो आपस में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, वो है आपका म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का होल क्यूब, एंड म्यू4 इक्वल्स टू म्यू4 डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश का 4। तो ये रिलेशन आपका मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट ओरिजिन के बीच में। वो सेम रिलेशन आप मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हो, डैश की जगह डबल डैश यूज करके, दोनों रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद अपना आता है कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट जो डिफाइन किया गया वो है म्यू3 स्क्वायर अपॉन म्यू2 क्यूब, और बीटा 2 आता है म्यू4 अपॉन म्यू2 स्क्वायर। तो ये बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू है। गामा कोएफिशिएंट आपको आता है अंडर रूट ऑफ बीटा 1 एंड गामा 2 बीटा 2 माइनस 3। तो बीटा 1 अगर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है, और बीटा 1 नॉट इक्वल 0 तो हम बोल सकते हैं कर्व नॉट सिमेट्रिक है। तो बीटा 1 को अपन ले सकते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ऐसे ही बीटा 2 को हम ले सकते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस इफ बीटा 2 इक्वल्स टू 3 और गामा 2 इक्वल्स टू 0, देन द कर्व इज नॉर्मल कर्व और मेसोकर्टिक। If beta 2 greater than 3 and gamma 2 greater than 0, then the curve is called fixed curve or leptokurtic, और अगर beta 2 less than 3 है, beta 2 less than 3 and gamma 2 less than 0, then the curve is called tachycardic or flat curve। tachycardic और फ्लैट कर्व। ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूट कार्ल पियर्सन गामा एंड बीटा कोएफिशिएंट, जहां बीटा कोएफिशिएंट तो बीटा 1 तो कहलाता है आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस और बीटा 2 कहलाता है आपका मेजर ऑफ कर्टोसिस। अब इसी पे बेस हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना है, द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5 आर -4, 22, -117 एंड 516। तो आपको क्या दे रखा है, द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5, यानी जो आर्बिट्ररी पॉइंट है वो 5 दे रखा है, और जो फर्स्ट फोर आर्बिट्ररी मोमेंट है वो दे रखी है म्यू1 डबल डैश इक्वल्स टू -4, म्यू2 डबल डैश इक्वल्स टू 27, म्यू3 डबल डैश इक्वल्स टू -117 एंड म्यू4 डबल डैश इक्वल टू 516। ये आपकी दे रखी है आर्बिट्ररी मोमेंट्स। नाउ हम फर्स्ट मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ मीन के लिए अपन म्यू1 डबल डैश का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a रेज़ पावर 1। नाउ यहां आर्बिट्ररी पॉइंट कितना दे रखा है, आर्बिट्ररी पॉइंट आपका है 5 x माइनस 5, जिसे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 5। एक्सपेक्टेशन की लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर ली। नाउ म्यू1 डबल डैश की वैल्यू आपको दे रखी है -4 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 5। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो मीन जो है वो क्या है आपका 1 आ गया, तो मीन कैलकुलेट हो गया। ना उसके बाद अपन मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर लेते हैं म्यू2, म्यू3 और म्यू4 के लिए। ना म्यू2, म्यू3 और म्यू4 में हमें जो इनका रिलेशन है मोमेंट्स अबाउट मीन एंड आर्बिट्ररी पॉइंट वो रिलेशन यूज करना है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नाउ जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज वो अपन पुट कर देंगे। तो म्यू2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा म्यू2 डबल डैश 22 माइनस म्यू1 डबल डैश का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 22 माइनस 16 6। म्यू3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू3 डबल डैश -117 माइनस 3 इंटू म्यू1 डबल डैश -4 इंटू म्यू2 डबल डैश इंटू 22
प्लस 2 म्यू1 डेज का होल क्यूब, म्यू1 डबल डेज कितना आ रहा -4 का होल क्यूब। इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही 19। फिर म्यू4 की वैल्यू निकाल देते हैं। म्यू4 आपका म्यू4 डेज 560 -4 म्यू3 माइनस का 117 इंटू म्यू1 डेज -4 प्लस 6 म्यू2 डेज 22 इंटू म्यू1 डेज का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -3 म्यू1 डबल डेज रेस्ट टू पावर 4। ठीक है ना, इसको सिंपलीफाई करें हम। ये डबल डेज अपन किसके लिए नोट करते हैं? मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए ना। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है अराउंड 32। तो आपका म्यू2 म्यू3 और म्यू4 द मोमेंट अबाउट मीन निकल गया। म्यू1 तो आपका ऑलरेडी 0 है, उसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अपन बीटा1 निकालते हैं। बीटा1 आपका हो जाएगा म्यू3 स्क्वायर अपॉन म्यू2 क्यूब। म्यू3 की वैल्यू पुट की है बने, म्यू3 की वैल्यू आपकी 19 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 क्यूब 6 का क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा 361 अपॉन 216 जो आपके इक्वल आ जाएगा 1.671। किसके इक्वल आ गया? 1.671। नाउ बीटा2 कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा2 आपका हो जाएगा म्यू4 आपका आया है 32 अपॉन म्यू2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 32 अपॉन 36। तो 32 अपॉन 36 आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.885 के आसपास। तो ये आपके आ गए बीटा1 और बीटा2 की वैल्यू। तो मीन निकल गया। वेरिएंस आपका होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, तो वेरिएंस आपका आ गया 6। मोमेंट अबाउट मीन भी निकाल दिया अपन ने, म्यू2 म्यू3 और म्यू4 की वैल्यू एंड बीटा1 बीटा2। अब क्या करना है? कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी वैल्यू आई है बीटा1 और बीटा2 उस पे बेस हमें डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या करना है? कमेंट करना है। तो बीटा1 की वैल्यू क्या आई है? बीटा1 इज not equals to 0, hence the distribution about the value 5 is skewed distribution or unsymmetric. And the value of beta2 is less than 3, the curve, and the value 5 is कौन सा होगा? लेस देन है तो फ्लैट कर्व, इज फ्लैट कर्व। फ्लैट कर्व को क्या बोलते हैं अपन? फ्लैटी कर्व। तो ये हो गया कमेंट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अपना सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन बीटा1 एंड बीटा2 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो कमेंट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी है मोमेंट अबाउट मीन, और मोमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? x बार की वैल्यू। x बार आपका होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f। तो सबसे पहले f और x का सम कर लेते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है x और y के फॉर्म में। किसके फॉर्म में गिवन है? x और y। y जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करता है, तो y को अपन फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। ना समेशन fx निकालने के लिए f और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 8 56 168 280 280 168 56 and 8। फ्रीक्वेंसी का सम आपका आ रहा है 256 और ये आपका आ रहा है 1024। तो मीन आपका हो जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय 256 यानी 4। तो मीन क्या आ रहा है आपका 4। नाउ मोमेंट अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका था म्यू आर। म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार रेस्ट पावर आर अपॉन समेशन ऑफ एफ। नाउ फर्स्ट 4 मोमेंट में म्यू1 तो आपका ऑलरेडी 0 होता है, तो आपको r इक्वल्स टू 2 3 और 4 के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्यूब और 4 से पावर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन x माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। x बार आपका है 4, तो 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1
0 1 2 3 and 4। नाउ इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तो f into x minus x bar का होल स्क्वायर करके इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 16 72 112 56 0 56 112 72 and 16 जिसका सम आपका आ रहा है 512। क्या आएगा आपका सम 512। नाउ f into x minus x bar का होल क्यूब को मल्टीप्लाई करो ये आपका आ जाएगा -64 क्यूब करना है -64 -216 देन -224 ये तो 56 ही होगा प्लस का 56 0 56 224 216 and 64। नाउ ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये तो आपका हो गया 0। फिर लास्ट ये आपको f x minus x bar का होल पावर 4। ना x minus x bar को 4 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई और फिर f से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 256 648 448 56 0 56 448 648 and 256। इसको जब सम करोगे तो ये आपका आ रहा है ये वैल्यू आपकी आ रही है 2816। तो ये तो हो गई वैल्यूज। अब वन बाय वन को कैलकुलेट करते हैं। r इक्वल्स टू क्या आपको म्यू 2 का फॉर्मूला मिलेगा समेशन ऑफ f x minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन समेशन f। नाउ समेशन ऑफ f x minus x bar का होल स्क्वायर आपका आ रहा है 512 डिवाइडेड बाय 256 यानी 2 आपका म्यू 2 की वैल्यू हो गई। म्यू 3 की वैल्यू समेशन ऑफ f x minus x bar का होल क्यूब अपॉन समेशन f। नाउ समेशन f x minus x bar का होल क्यूब आपका आ रहा है 0 तो म्यू 3 0 हो गया। म्यू 4 की वैल्यू समेशन ऑफ f x minus x bar रेस्ट पावर 4 अपॉन समेशन f ये आपका हो गया 2816 डिवाइडेड बाय 256 ये आपका जा रहा है 11 टाइम्स तो ये तो हो गई म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 की वैल्यू। अब बीटा 1 आपका होता है म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब। म्यू 3 स्क्वायर म्यू 3 की वैल्यू तो 0 है 0 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब आपका 0 हो जाएगा। बीटा 2 म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर म्यू 4 की वैल्यू 11 अपॉन 2 स्क्वायर 11 बाय 4 11 बाय 4 आपको हो जाएगा 2.75। क्या हो जाएगा 2.75। तो ये है आपकी बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू। नाउ इन वैल्यू पे बेस आपको कमेंट करना है नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बीटा 1 की वैल्यू आपकी आ रही है 0 इट मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका क्या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और बीटा 2 लेस देन 3 है इट मींस जो कर्व है वो क्या आपका प्लेटिकल है। तो यहां पर इसका स्टेटमेंट लिख देंगे बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 2 इज लेस देन 3 हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन about the value या about the mean is symmetrical and platical। तो ये थे अपने न्यूमेरिकल मोमेंट्स के ऊपर। तो आज हमने पढ़ा है मोमेंट्स और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक, इसके आगे अपना जो टॉपिक आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और फिर आपका आ जाएगा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।